अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से कोई भी स्किल जल्दी सीख सकते हैं और उसको सीखने की क्या क्या टिप्स होती हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप अगर कोई भी स्किल सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसको जल्दी किस तरीके से सीखना है और इफ़ेक्टिवली किस तरीके से सीखना है, मतलब वो चीज़ आपको याद भी रहे। तो वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं चीज़ें सीखता हूँ वैसे ही आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, वही स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप उसको फॉलो करके इजीली कोई भी स्किल जल्दी सीख सकें। तो अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन आ जाएं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम किसी नए स्किल के बारे में सुनते हैं, कोई बंदा हमें बताता है कि यार मैं ये स्किल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, आप भी उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो अगर आपको बता देता है कि यार ये कंटेंट है, मैंने इस कंटेंट से ये सारी चीज़ें सीखी थी और ये कोर्स है, आप ये कोर्स भी ले लो, उसने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी या आपने कहीं और से फाइंड कर ली, तो आपका जो माइंड है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन आपकी जो एक्साइटमेंट है उस स्किल को लर्न करने में वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी अगर आप उस पर अपना फर्स्ट स्टेप आज ही नहीं लेंगे। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। मैं देखता हूँ कि कोई स्किल बहुत अच्छा है, मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ, उसके बारे में कंटेंट इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं यहाँ से चीज़ें लर्न कर सकूँ। लेकिन जब मुझे पता चलता है ना कि हाँ मैं ये सीख सकता हूँ, तो मेरा माइंड भी सेटिस्फाई हो जाता है और मैं उसके ऊपर काम नहीं करता, वो स्किल सीखता ही नहीं हूँ। ये बहुत बार हुआ है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसी ये प्रॉब्लम भी हुई हो। तो इसी वजह से कोई भी स्किल आप सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में आप एक्साइटेड हैं, तो उस एक्साइटमेंट के अंदर ही आपने काम स्टार्ट करना है ताकि आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म होगी तब उस टाइम तक आपको कोई एक नया स्किल मिल जाएगा और उसकी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरे साथ भी होता है, शायद आप लोगों के साथ भी होता हो। तो कोई भी स्किल आपके जहन में आए उस पर फ़ौरन काम स्टार्ट करें। तो कोई भी स्किल सीखने से पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, वो है रिसर्च। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो फिर आप कोई स्किल प्रॉपरली सीख नहीं सकेंगे, उसको कम्प्लीटली सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो रिसर्च मैंने फर्स्ट नंबर पे इस वजह से रखी है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे माइंड में अगर एक क्वेश्चन आया है तो उसका हमने सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढना है। वो लोगों को उसके इनबॉक्स के अंदर जाके वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो इतना बेसिक क्वेश्चन होता है कि आपको वो गूगल पर, यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पे कहीं भी उसका आपको आंसर मिल सकता है। मुझसे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आके पूछते हैं कि सर फाइवर पर गिग कैसे बनाएं। यार ऑलरेडी हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप एक दफ़ा जाके यूट्यूब पे देखें। मुझसे लोग पूछते हैं कि ये अपवर्क पे कनेक्ट्स क्या चीज़ होती है। आप इंस्टाग्राम पे आके इतनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ पर आ रहे हो और उसके बाद एक बंदे को मैसेज कर रहे हो और उसके बाद उस बंदे के मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहे हो कि वो कब आएगा, जवाब देगा कि कनेक्ट्स क्या चीज़ होते हैं। यार आप एक बार गूगल पे सर्च कर लो कि अपवर्क कनेक्ट्स क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रिसर्च हमेशा हर बंदे को आनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमने कहाँ से ढूंढने हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है आपके काम के दौरान या कोई स्किल आप लर्न कर रहे हैं, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आंसर आपको गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिल रहा, तो तब आप एक ऐसे एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं और उससे वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे ये काम करते हुए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा, तो काइंडली मुझे भी इसका सॉल्यूशन बताया जाए। तो रिसर्च के बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो ये कि आपने वो स्किल सीखना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर नहीं है और आपको किसी बंदे ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप वहाँ पर प्रोग्रामिंग वाली साइट पे चले गए या फिर ऐसी साइट के ऊपर चले गए जहाँ पे आपको कोडिंग करनी पड़ रही है और आपको वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती और आप सारा टाइम अपना उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता वो काम करने का। तो ऐसा स्किल बिल्कुल नहीं सीखना है जिसमें आपका दिल और दिमाग राजी ना हो वो सीखने के लिए। हमेशा वो स्किल चूज करें जिस काम को करने में आपको मजा आता हो। अगर आप वो सीख रहे हैं तब भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो और जब आप वो स्किल पे काम करें तब भी वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे। अब यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आपने जब कोई स्किल सीखना स्टार्ट करना है तो एक दिन के अंदर आपने उतना ही सीखना है जितना आपको समझ आ रहा है।
हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम पूरा, अगर हमने कोई कोर्स परचेज किया है तो हम एक ही दिन के अंदर पूरा कोर्स देख लेते हैं। यकीन करें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। आपको शायद जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ आ जाएं, लेकिन जो उसके अंदर इन डेप्थ डिटेल है उस स्किल की वो आपको समझ नहीं आएगी। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्लो उस स्किल को लेके चलना है। अगर आप स्लो लेके चलेंगे तो आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। लेकिन आप अगर उसको आप चाहेंगे कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूं, तो उस जल्दी के चक्कर के अंदर आप उस स्किल को सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि एक दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके कोर्स के अंदर कोई 100 वीडियोस हैं, तो आपने एक दिन के अंदर 3-4 वीडियोस देखनी, इससे ज़्यादा नहीं देखनी। उसकी रीज़न ये है कि आप जब एक साथ ही अपने माइंड के अंदर ज़्यादा नॉलेज लेके आने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ आपने उतना ही सीखना है जितना आपको समझ आ रहा है। तो लास्ट में जो मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि आपने उस स्किल की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उससे पहले एक ये इंपॉर्टेंट बात सुने, वो ये कि आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। मैंने इसी एजुकेशनल सिस्टम से ही हम भी निकल के आए हैं, आप भी इसी एजुकेशनल सिस्टम से ही निकल के आए हैं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपका जो मेन फोकस होता है वो थियरी के ऊपर होता है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल वाली साइड है उसके ऊपर हमारा फोकस ही नहीं होता। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग थियरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आ रहा होता है, जिस दिन प्रैक्टिकल होता है, हम उस दिन कोई सिफारिश लगवा के प्रैक्टिकल के मार्क्स लगवा लेते हैं। प्रैक्टिकल एक मेन चीज़ है जिसमें हम सिफारिश लगा के नंबर लगवा लेते हैं, और थियरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने रट्टा लगाया हुआ है और वो आपको भूल जाएगी। आप उसके अंदर उस बेसिस के ऊपर एक बंदे को मार्क्स दे रहे हैं और वो आगे जाके भी यही काम कर रहा है कि वो रट्टे लगा के पास हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर या कोई ऑनलाइन स्किल अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें रट्टे वाली तो ऑब्वियसली कोई चीज़ है नहीं। आप वो स्किल सीखेंगे, सीखने के बाद आपने पहले खुद प्रैक्टिस करनी है। आपने फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखी अपने कोर्स की, जो भी कोर्स आप सीख रहे हैं, आपने एक वीडियो देखी, एक वीडियो देखने के बाद आपने सिर्फ वही एक स्पेसिफिक चीज़ उसको इम्प्लीमेंट किया, बार बार उसको ट्राई किया। कि अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करना सीखी है एक वीडियो के अंदर, तो आपने बार बार ये चीज़ ट्राई करनी है कि आपको ये चीज़ याद रहे। उसके बाद अगर आपने प्लगइन्स इंस्टॉल करना सीखे हैं, इसके बाद आपने थीम की कस्टमाइजेशन सीखी है, तो आप ये चीज़ प्रैक्टिकल करेंगे साथ साथ, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। देखने से कुछ भी नहीं होगा। यकीन करें, अगर आप कोर्स पूरा देख लेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप ये स्किल्स सीख जाते हैं और सीखने के बाद आप इनको फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो मैंने फाइवर से रिलेटेड एक पूरा कोर्स बनाया था, फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0। वो पेड कोर्स है। अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट A to Z फाइवर के बारे में बताया था। उसमें नई गिग्स क्रिएट करके दिखाई थी और उनको रैंक करवा के ऑर्डर्स लेके दिखाए थे। उसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है। तो अगर आप लोगों को कोई स्किल सीखने में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में आप लोगों को जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस जगह पे स्टक हैं और उस जगह से आप कैसे निकल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।